स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता ही है कि आज 2 नवंबर है और 3 नवंबर से विज्ञापन निकालने के लिए लोगों ने बोला था 3 से 14 नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, सीटेट पास है या फेल है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। बीपीएससी द्वारा अभी टोटल रिक्तियों की संख्या भी नहीं बताई गई है। इसको लेकर भी अपडेट है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, सीटेट फेल है या पास है, उन सभी के लिए ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर 69,692 सीटें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित। अब यहाँ पर देखिए 69,692 सीटें तो द्वितीय चरण के लिए चिन्हित है, लेकिन जो अभी एक वैकेंसी हो चुकी है, पिछली भर्ती जो हो चुकी है, उसमें भी देखिए काफ़ी पद रिक्त रह गए हैं। जैसे यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि प्राथमिक में 7,524 शेष हैं और माध्यमिक में 6,712, उच्च माध्यमिक में 33,901 पद शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बार पीआरटी की वैकेंसी तो आनी नहीं, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इनके पद ऐड होंगे। साथ ही में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सीटेट फर्स्ट पेपर वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं और सीटेट सेकंड पेपर वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं और किसके लिए एसटीईटी ज़रूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। आज 2 नवंबर है, कल से ही आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने का विचार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में जो सीटें रिक्त रह गई, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो उसको भी ऐड करने की शिक्षा विभाग सोच रहा है। अभी उसने कन्फर्म नहीं किया कि ऐड ही होंगी, लेकिन ऐड करने की सोच रहा है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही में देखिए यहाँ पर आगे ये भी बताया हुआ है कि सीटीईटी व एसटीईटी किसके किसके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटीईटी पेपर 2, माध्यमिक के लिए देखिए एसटीईटी पेपर 1 तथा उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ से देखिए क्लियर होता है कि मध्य माध्यमिक के लिए सीटेट पेपर 2, माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यदि आप बीपीएससी फेज़ 2 में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, पिछले माह बिहार विद्यालय समिति ने एसटीईटी का परिणाम जारी किया है। एसटीईटी पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 1,98,783 तथा पेपर 2 में 29 विषयों में 1,01,943 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए थे। सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो यहाँ से देखिए ये तो क्लियर हो गया कि किसके लिए आपका सीटीईटी पेपर फर्स्ट लगेगा, किसमें पेपर 2 लगेगा, किसके लिए एसटीईटी लगेगा। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस आपका वही पुराना रहने वाला है। जीके आपकी वही रहेगी, वही सब आपको पढ़ना होगा। सिलेबस में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको। बस प्रश्नों का स्तर इस बार थोड़ा सरल होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार बहुत से छात्रों का कहना था कि प्रश्न काफ़ी कठिन आए हैं। इसलिए इस बार ये लोग, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि प्रश्न जो आएंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है रिक्तियों को लेकर, बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियाँ। 3 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट होने हैं, तो जब आज ही रिक्तियाँ जारी हो जाएंगी तब तो आगे आवेदन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। आयोग को सरकार से अधियाचना प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। दूसरे चरण में मध्य में 31,982, माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक के 18,830 रिक्तियाँ लगभग तय की गई हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई हैं। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी। आज ही देखिए नियुक्ति पत्र बंटना है। जब नियुक्ति पत्र बंट जाएगा तो ये लोग आगे की जानकारी देंगे। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा प्राप्त करने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है।
यहाँ पर देखिए सिलेबस को लेकर भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 120 प्रश्न ही आपके रहेंगे। सिलेबस पूर्व की तरह रहेगा। एक संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार STET माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,783 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस को लेकर भी क्लियर है कि आपका जो पिछली बार सिलेबस था वही सिलेबस रहने वाला है। बस यहाँ पर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सरल देखने को मिलेगा आपको। साथ ही में आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। एक अपडेट और है, यहाँ पर देखिए फेज़ फर्स्ट की जो अभी भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे लोगों का कहना था, आरोप था कि एग्ज़ाम में बहुत ही गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस गड़बड़ी को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। सीएम ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इस गड़बड़ी को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। बिहार में अभी हाल ही में जो शिक्षक हुए हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट है। तो इनकी ट्रेनिंग जो होगी आवासीय होगी, मतलब 15 दिनों तक इन्हें वहीं स्कूल में रहकर ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। राज्य के 64 प्राइमरी सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में एक पहली से 5वीं कक्षा के 17,670 विद्यालय अध्यापकों की इंडक्शन ट्रेनिंग 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 15 दिनों की यह इंडक्शन ट्रेनिंग आवासीय होगी जो 18 नवंबर तक चलेगी, मतलब आप लोगों को वहीं रहकर करना पड़ेगा। हालांकि इंडक्शन ट्रेनिंग वाले विद्यालय अध्यापकों को इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होने के एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को ही संबंधित ट्रेनिंग कॉलेजों में योगदान करना होगा, मतलब 3 नवंबर को ही आप लोग वहाँ पहुँच जाइए। इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा तथा सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रखंड शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर एक दिन पहले मतलब 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र लीजिए और 3 नवंबर को अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाइए। दूसरी ओर देखिए 11वीं 12वीं के लिए भी है कि विद्यालय अध्यापकों की इंडक्शन ट्रेनिंग भी 4 नवंबर से शुरू हो रही है। 15 दिनों के लिए इनकी भी ट्रेनिंग आवासीय होने वाली है। तो BPSC को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट थी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। आज रिक्तियाँ जारी हो जाएंगी जो मैं आगे आपको बता दूँगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।